ओके, तो आप जैसे जैसे टैप करोगे मैं वो गुड फील करेंगे और आपको बहुत सारी चीजें जो उन्होंने 3 साल कंप्लीट होने वाले हैं अब थोड़े दिनों में। Recording in progress. पहले मैं मेरा बारे में बता दूं, मैं भी मेरे वेट बढ़ रहा था इसीलिए आई थी। वेट तो कम हुआ ही सही पर लाइफ स्टाइल सेट हो गई मतलब ये कि जो मैं सोचती थी कि ऐसा करना चाहिए मैं लोगों को बताती थी पर मैं खुद नहीं करती थी। खुद हमेशा जो है घूमने जाने के लिए बोलती थी कि सुबह उठ के दौड़ लगाने जाएंगे, घूमने जाएंगे और सुबह एक्सरसाइज करना चाहिए, पर कभी करती और कभी कर ही नहीं पाती। धीरे धीरे हेल्थ चैलेंजेस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे थे, पर मेरे कोच के माध्यम से ये सोसाइटी मिली और मैंने बिलीव करना शुरू करा। जब तक हम बिलीव नहीं करते, जब तक भी रिजल्ट नहीं आता। डॉक्टर के पास जाते हैं, यदि हमारा माइंड सेट है कि ये डॉक्टर से ठीक नहीं होने वाला या मेरी जांच तो कुछ करवाई नहीं, तो वो ठीक नहीं होता, कितनी भी अच्छी मेडिसिन क्यों ना दे दी जाए। तो ऐसे ही हमारा ये यहाँ पर भी ऐसा ही रहता है कि हम कितना भी अच्छा न्यूट्रिशन ले लें, पर जब तक हमें बिलीव नहीं है, जब तक रिजल्ट नहीं आता। तो मैंने बिलीव करा और 25 kg का फैट लॉस करा, बहुत अच्छे चेंजेस आए और अच्छा फील करती हूँ और स्टेमिना बहुत अच्छा बूस्ट हुआ है। और आप सभी लोग मेरे फैमिली मेंबर्स जैसे हैं, इसीलिए मैं कुछ ना कुछ नया आप लोगों के सामने ऑर्गन से रिलेटेड कुछ भी जो मुझे जानकारी है वो मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ। तो सर ने कल जो टॉपिक लिया था ना कॉन्स्टिपेशन, उसी को हम थोड़ा सा और आगे डिटेल में लिखते जाएंगे, क्योंकि ये कॉन्स्टिपेशन एक लाइफ स्टाइल डिसीज है और आगे चल के कॉन्स्टिपेशन के कारण बहुत बहुत खतरनाक बीमारी होती है। उसके बारे में आज हम जानेंगे। वेलकम ऑल ऑफ यू, स्वागत है आप सभी का। Recording stopped. देखो Recording in progress. कब्ज होने के कारण क्या क्या होते हैं, उनको हम कारणों को हम लक्षणों के आधार पे हम जान सकते हैं कि मेरे अंदर ये कारण आ रहे हैं। इसके आधार पे मैं बता सकती हूँ कि मुझे कब्जियत हो रही है। कब्जियत कोई ऐसा तो है नहीं कि एक दिन यदि पेट साफ नहीं हुआ तो कब्जियत हो गई, कॉन्स्टिपेशन हो गया। कॉन्स्टिपेशन का मतलब ये है कि कोई कोई लोग 3-4 दिन तक भी लैट्रिन के लिए नहीं जाते, उनको लगता ही नहीं कि जाना चाहिए। तो क्या होता है कि अंदर सूखने लगता है, मल सूखने लगता है। मल क्यों सूखने लगता है? क्योंकि हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन, जो सबसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से, मुंह से शुरू होता है, एनस पे खत्म होता है। तो एनस वाला जो पोर्शन रहता है ना, वहां तक आते आते जो हमारी लार्ज वाली इंटेस्टाइन है वो वाटर का एब्जॉर्प्शन करवाती है, पानी का एब्जॉर्प्शन। ज्यादातर भोजन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो जाता है, जो भी हमारे लिए जरूरी रहता है, और कुछ जो लार्ज इंटेस्टाइन से ज्यादातर पानी का एब्जॉर्प्शन होता है। तो पानी का एब्जॉर्प्शन हो जाने के कारण जो हमारा वेस्टेज बचता है ना, वो बहुत ज्यादा सूखने लगता है। इसीलिए रोज हमारा ऐसा नियम रहता है कि सबसे पहले हम उसी को क्लियर करते हैं। नहीं क्लियर करेंगे तो बहुत सारे सिम्टम्स हमारे सामने आते हैं। जैसे पेट से, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा गड़बड़ हो जाता है। पेट से रिलेटेड सिम्टम्स क्या क्या आते हैं कि सबसे पहले तो मल कठोर हो जाएगा। बार बार देखो, जब रुकावट आएगी नीचे तो ऊपर पेट फूलेगा, गैस बनेगी और घबराहट, बेचैनी, सिर दर्द, भारीपन, और उनके पास यदि बैठ जाए ना तो बदबू आती है, मुंह में से भी बदबू आती है, मुंह में छाले हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जो हमारी इंटेस्टाइन, हमारी गट जो रहती है ना, आप देखो अपने टंग को चारों तरफ घुमा के देखिए, पतली सी झिल्ली आपको फील हो रही है, एक पतली सी लेयर आपको फील हो रही है। तो ये लेयर पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में है। जैसे हमारी स्किन है ना, इधर देखो ये हमारी चमड़ी है, ये चमड़ी हमारी स्किन है, तो स्किन के अंदर वेन्स नजर आ रही है ना, ऐसे ही कुछ वेन्स जो है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, जो लास्ट वाला है ना, वाला लेटरिन वाला जो पोर्शन है, उसमें भी ऐसी मसल्स है, और ऐसी मसल्स के साथ साथ ऐसी वेन्स है जो वहां की सप्लाई के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। बट कब्जियत होने की वजह से आगे बीमारी होने लगती है। उसमें बार बार प्रेशर लगाने की वजह से वहां कुछ सिम्टम्स अलग टाइप के प्रोड्यूस होने लगते हैं। बट यदि हमें कब्जियत हो रही है, मतलब कहने का मतलब हम रोज फ्रेश होने के लिए जा रहे हैं, या तो आ नहीं रही है, या प्रेशर हम बहुत ज्यादा लगा रहे हैं,
पर फिर भी हमारा पेट फूला फूला लग रहा है, तो उस कंडीशन को हम कब्जियत कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। यदि कॉन्स्टिपेशन को हमने समझ लिया तो हम आगे बीमारियों की तरफ नहीं जाते हैं, दूसरी जो बीमारियां खतरनाक होती है। क्यों होती है? देखो साइड में उनके कारण भी दिए, ये हमारी लाइफ स्टाइल खराब होने की वजह से 90% बीमारी, जो भी बीमारियां होती, कोई सी भी बीमारी हो, हमारे पेट से रिलेटेड ही होती। क्यों? क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम से ही ऊर्जा बनती है शरीर को चलाने के लिए। पूरा तेल, जैसे गाड़ी तेल पे चलती है ना, वैसे ही पेट्रोल हमारी गाड़ी के लिए, जो हमारे ऑर्गन्स को चलाने के लिए जो चाहिए, वो पेट्रोल हमारे खाने से मिलता है। तो खाना यदि ठीक से पचेगा तो हमें वो पेट्रोल अच्छे से मिल पाएगा, एनर्जी वो हमें अच्छे से मिल पाएगी। और वो मिलने के लिए हमारी लाइफ स्टाइल अच्छी होना बहुत ज्यादा जरूरी। तो ये देखो कारण दिए हुए हैं कि जो लोग नथिंग वाटर, जो लोग पानी नहीं पीते हैं, जो लोग फाइबर डाइट नहीं लेते हैं, खाने में फाइबर डाइट मतलब कि कच्ची फाइबर रेशे वाली जो चीजें हैं वो नहीं खाते हैं, सलाद है, ककड़ी है, फ्रूट्स है, मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स है, ये हमारे जो फाइबर है उनकी यदि हमारी बॉडी में कमी आ जाती है। ज्यादातर क्या खाते हैं मैदा, फास्ट फूड, इस टाइप के जो भी कार्बोहाइड्रेट वाले ज्यादा तेज है उनको बहुत ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं। और जो लोग दूध भी बहुत ज्यादा पीते हैं ना, उन लोगों को भी कब्जियत रहती है। बहुत सारे लोग, मैं दूध पिया उसके बाद से मेरे पेट में गड़बड़ होने शुरू हो गई। जो लोग अननेसेसरी कुछ भी गोली उठा के खा लेते हैं, उन लोगों को कब्जियत बहुत ज्यादा होती है। कुछ भी गोली से मतलब कि गैस हो रही है, पेट में एसिडिटी बन रही है तो एसी लॉक ले लिया, या कोई भी एंटीबायोटिक ले लिया। एंटीबायोटिक इसको थोड़ा सा अपन ऐसा विस्तार से देखें ना, एंटीबायोटिक क्या करता है? बैक्टीरिया को किल करता है। उसको नहीं मालूम कि हमारी बॉडी के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर गुड वाला बैक्टीरिया भी है। उसको तो ये मालूम है कि बैक्टीरिया को मारना है, वो बैक्टीरिया को मार देती है। तो हमारे पेट कैसे गड़बड़ हो जाता है, इसलिए डॉक्टर ना हमेशा, आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो एक एंटीबायोटिक लिखेगा ना, तो उसके साथ एक एंटासिड लिखेगा कि उसको एसिडिटी नहीं बने, उसके गुड वाले बैक्टीरिया बॉडी में खत्म हो रहे हैं, तो कुछ भी प्रीबायोटिक भी लिखेगा, है ना। तो हम लोग क्या बोलते हैं, इतनी सारे डॉक्टर ने गोलियां दे दी, अब कैसे खाऊं? अरे उसने आपको अच्छा करने के लिए दी है। तो देखो हमारे बॉडी को नहीं पता है, कि हमारे इम्यून सिस्टम को नहीं पता है क्या सही है क्या नहीं। यदि हम अननेसेसरी दवाइयां डालते हैं ना, तो हमारा डाइजेस्टिव हेल्थ खराब होता है और हमें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है। बहुत सारे लोगों को होती, कोई भी दवाई खा ले तो उसका पेट पहले गड़बड़ हो जाता है, इसलिए बोलता है डॉक्टर दवाई कम लिखना, है ना। तो देखो ये सारी चीजें होती। कुछ लोग बहुत ज्यादा शुगरी फूड खाते हैं, बहुत मीठा खाते हैं, बहुत चटपटा खाते हैं, हमारी बॉडी को इसकी जरूरत नहीं है फिर भी हम खाते हैं। और बैक्टीरिया, गुड वाला बैक्टीरिया की कमी हो जाती है, हमारी बैलेंस नहीं बन पाता। देखो हमारी बॉडी में बैक्टीरिया का बैलेंस बनना बहुत जरूरी है, तभी हमारा खाना ठीक से पचेगा। कम से कम 90% हमारे इंटेस्टाइन के अंदर अच्छा वाला बैक्टीरिया होता है, गुड वाला बैक्टीरिया होना चाहिए, 10-20% दूसरा भी होना चाहिए। सरकार कैसे चलती है? जब विपक्ष हो, बीजेपी और कांग्रेस दोनों होना जरूरी, नहीं तो काम ठीक से नहीं चलता। तो ऐसे हमारी बॉडी के अंदर बैलेंस बनना बहुत ज्यादा जरूरी है सारी चीजों का। ये सब हमारे लाइफ स्टाइल पे डिपेंड करता है। टाइम से सोते रहिए। डिप्रेशन आज इतना बड़ा कारण हो गया है लाइफ स्टाइल में, कॉन्स्टिपेशन का बहुत बड़ा कारण हो गया। नींद प्रॉपरली नहीं लेते हैं तो पेट साफ नहीं होता, सुबह पूरे दिन अनहेल्दी कैसा विचार आते रहते हैं, क्योंकि हमारा पेट सही नहीं है। और मॉर्निंग में फिर एक्सरसाइज करने का भी मन नहीं होता, फिजिकल एक्टिविटी। कुछ लोग ऐसे होते हैं बस खाया सो गए और बोलते हैं मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो ऐसे हमारे लाइफ स्टाइल में कुछ ऐसे चैलेंजेस आते हैं जिनके कारण बीमारियां होती हैं। सब बीमारियों का कारण हमारा पेट है, सब बीमारियों का। आप मानते हैं इसको, एग्री करते हैं? मैं मानती हूँ डॉक्टर होते हुए भी कि ज्यादातर 90% बीमारियों का कारण हमारा डाइजेस्टिव हेल्थ है। डाइजेस्टिव हेल्थ हमारी अच्छी है तो कभी भी हमें ब्रेन से संबंधित नर्वस डिसऑर्डर, हेडेक हुआ, एंजाइटी हुआ, डिप्रेशन हुआ, ये सारी चीजें नहीं आती। बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन, गैस वैस बनती है, उसके कारण ही सिर दर्द होता है। लाइफ स्टाइल में वाटर का इंटेक, मतलब लाइफ स्टाइल से रिलेटेड ही बीमारियां होती हैं। हार्ट डिसीज, ब्लड प्रेशर, शुगर, कितनी सारी प्रॉब्लम है जो हमारे लाइफ स्टाइल खराब
खराब होने की वजह से होती है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है धीरे धीरे, हमारी लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है तो। स्टमक संबंधित प्रॉब्लम होने लगती है, गैस बनने लगती है, उल्टी जैसा लगने लगता है। और तो और जो ये वेट बढ़ता है ना, ये भी हमारा डाइजेस्टिव हेल्थ यदि अच्छी नहीं है तो ही हमारा वेट बढ़ता है। और जो वेट लॉस वाले हैं उनकी भी डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छी नहीं है तो ही वेट कम भी हो जाता है। इतना कम हो जाता है कि उनको बढ़ाने के लिए उनको डाइजेस्टिव हेल्थ को अच्छा करना पड़ेगा, तभी उनका वेट सही मैनेज हो पाएगा। छाती में जलन जैसी, घबराहट जैसी दिन भर लगा करती है। और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि हमारी पैंक्रियास ग्रंथि भी खराब होने लगती है। जो शुगर है उसका बैलेंस बराबर नहीं बनता है, शक्कर की बीमारी हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, आगे चल के बहुत सारी बीमारियां बनने लगती हैं। पेट से संबंधित तो बीमारी आती है, या तो खाना ठीक से पचेगा नहीं, डायरिया हो सकता है, दस्त बार बार लग सकती है, या कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। एक बीमारी होती है, कभी आपने सुनी हो तो, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या है? IBS की बीमारी बोलते हैं। ये सिर्फ स्ट्रेस के कारण होती है। और क्या होता है, बार बार कभी कभी तो ऐसा लगता है कि पेट में कब्जियत हो गई और या लूज मोशन बार बार होने लगता है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या देता है? दिमाग की गोली, कि दिमाग को शांत रखना जरूरी है। क्या होता है, हमारा कंट्रोल ब्रेन से होता है, सारे इंटेस्टाइन का मूवमेंट कंट्रोल ब्रेन से होता है। वो कंट्रोल सिस्टम खराब हो जाता है जब हम ज्यादा टेंशन स्ट्रेस लेते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू और बताती हूँ कि इसको IBS के थोड़ा सा रिलेटेड, जब हमारी एग्जाम होने वाली रहती तो, या कहीं कोई एकदम से सडनली कोई बीमार हो जाता तो कितने लोगों को बार बार फ्रेश होने जाना पड़ता ना। मैं मेरा खुद का एग्जाम्पल बता रही हूँ। जो मेरी एग्जाम रहती थी ना तो मेरे को सुबह से उठ के ऐसा लगता कि बार बार मोशन आ रहा है, बार बार लैट्रिन के लिए जाना पड़ रहा है। तो ये हमारी नेचुरल प्रोसेस है, हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। पूरा ब्रेन का सिस्टम सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो क्या होगा कि हमारा इम्यूनिटी हेल्थ खराब हो जाएगा। डाइजेस्टिव हेल्थ खराब होने की वजह से हमारा इम्यूनिटी पावर भी वीक हो जाता है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी डिस्टर्ब होता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ उससे जैसा हम विचार करते हैं वैसे ही हमारे साथ साथ होने लगता है। तो देखो आगे चल के क्या हार्मोनल डिस्टर्बेंस भी हो जाता है। सारी चीजें उसी से रिलेटेड होती हैं। हार्मोनल पीरियड रेगुलर नहीं आना, PCOD की प्रॉब्लम होना, पूरा सिस्टम हमारा डाइजेस्टिव हेल्थ पे डिपेंड करता है। ज्यादातर लोगों को पिंपल्स, एक्ने, ये सारी प्रॉब्लम्स भी हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ के ऊपर ही डिपेंड करती है। पर जो लोगों को बार बार कॉन्स्टिपेशन होता है, बार बार प्रेशर लगाना पड़ता है ना लैट्रिन के रास्ते में, तो जो अंदर वाला जो कवरिंग रहता है ना, जो लेयर हमारी एनएस को कवर करे हुए रहती है ना, उसमें होती है वेंस। ये जैसे हमारी ये वेंस नजर आ रही है ना, ये जो ब्लू कलर की नजर आ रही है, ऐसी वेंस हमारे सप्लाई के लिए नीचे रेक्टम और एनएस वाले पोर्शन में भी होती है। ये डैमेज होने लगती है। ये डैमेज क्यों होने लगती है? क्योंकि पूरा हमारा सिस्टम मसल्स का बना हुआ, मसल्स वीक हो गया। मसल्स वीक होगा जब तो ये यहाँ पर चोट लगेगी। तो ऐसे ही बार बार जब प्रेशर लगाया जाता है ना एनएस वाले हिस्से में, तो बवासीर जिसको मेडिकल टर्म में हेमरॉइड्स और बवासीर को और भी बहुत सारे नामों से जानते होंगे आप अलग अलग। लैट्रिन के रास्ते में सूजन आ जाती है, बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स आते हैं, वहां दर्द महसूस होने लगता है। बहुत ज्यादा दर्द होते होते वहां कट होने लगता है, या कट हो जाता है तो उसे सीजर बोला जाता है। और वहां पर वो जो म्यूकस वाले जो मेम्ब्रेन है, पतली सी मेम्ब्रेन है, बार बार रगड़ खाने की वजह से उसमें सूजन आ गया, उसमें दर्द होने लगा। इन्फ्लामेशन में हमेशा बोलते हैं ना, इन्फ्लामेशन के पूरे साइन वहां पर आने लगे। सूजन बढ़ते बढ़ते एक गठान जैसी रूप ले लेती है। अब वो गठान जैसा रूप, अब वो देखो पहले तो सूजन आई, एक दिन जाने में, 2 दिन जाने में कितना दर्द रहने लगा। तो इंसान सोचता है कि अब मैं जाऊं नहीं तो अच्छा है। तो ये क्या संभव है? वेस्टेज तो बॉडी से निकलेगा जब तो वो अंदर खा पाएगा, जब बाहर निकल जाएगा वेस्टेज जब तो हम अंदर डाल पाएंगे। तो ये चीजें बढ़ते चली जाती हैं। देखो यहाँ सिम्टम्स भी इसमें दिखाए हैं साइड वाली स्लाइड में कि क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। कि बार बार ऐसा लगता है पेट साफ हुआ ही नहीं। क्यों नहीं साफ हुआ? क्योंकि नीचे के हिस्से में दर्द और सूजन है, तो वहां से निकलने के लिए रास्ता कम हो गया।
अब जैसे ये यहाँ ये बॉटल का ढक्कन है, ये ढक्कन के अंदर यदि यहाँ पर ये सूजन आ जाएगी या कुछ हो जाएगा तो ये यहाँ से अंदर से वो चीज बाहर नहीं निकल पाएगी। और ज्यादा यदि हमने प्रेशर लगाया तो और ज्यादा हमारी अंदर वाली जो लेयर है और ज्यादा कट जाएगी, और ज्यादा छिल जाएगी, और प्रेशर की वजह से और बाहर निकल जाएगी। तो बवासीर हेमरॉइड्स में ऐसा ही कुछ होता है। सर नेक्स्ट वाली स्लाइड। देखो हेमरॉइड्स क्या है, पाइल्स क्या है। तो पाइल्स यही अभी जो मैंने बताया कि वहाँ लैट्रिन के रास्ते में स्वेलिंग हो जाएगी, इन्फ्लामेशन हो जाएगी रेक्टम एनस वाले एरिया में। ये उसकी वजह से वहां पर वो जो वेंस है, वहां की जो मसल्स है वो अपने आप उसका खराब होना शुरू हो जाएगा, उसमें इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगा और वो लटकने लगेगी वहां से। और लटकने भी लगेगी, साथ में प्रेशर लगाने की वजह से ब्लड भी आने लगता है। बार बार प्रेशर लगाने की वजह से ब्लड आने लगता है। या तो वो ब्लड पहले भी आ सकता है, लैट्रिन जाने के पहले जैसे ही जोर करा वैसे ही आ जाता है, या वो बाद में भी आ सकता है। इसीलिए किसी किसी को इंटरनल पाइल्स होते हैं, किसी किसी को एक्सटर्नल पाइल्स होते हैं। किसी किसी का तो अंदर से ही डैमेज हो जाता है, या किसी किसी का बाहर दिखाई देता है, दिखाई देती है, ऐसी गठानों के रूप में दिखाई देती है। जिसके परिवार में हुए हैं ना, उन लोगों ये वाली सिचुएशन को समझ सकते हैं। हर एक कोई इसके आगे का नहीं समझ सकता, कॉन्स्टिपेशन तक सब समझ सकते हैं, बट इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें आगे जाना पड़ेगा कि जिनको हुआ है वो बहुत अच्छे से समझ। नीचे वाले पोर्शन में लैट्रिन की जगह में स्वेलिंग आ गई, इंफ्लामेशन आ गई और वहां की वेंस में गड़बड़ होने लगी। किसी को वेरिकोस वेन देखा है? वेरिकोस वेन जो पैरों में ऐसे ऐसे नसें सूजन आ जाती है, वेरिकोस वेन जैसा ही यहाँ पर भी ये नसें इन्फ्लेम्ड हो जाती है, सूजन आ जाती है। यस सर नेक्स्ट वाली स्लाइड। तो देखो इसकी कुछ स्टेजेस होती। स्टेजेस कैसे? ये साइड वाली स्लाइड में सो रहा है कि हेल्दी गट, हेल्दी हमारा एनस रेक्टम कैसा है। हेल्दी हमारा हेल्दी है, एकदम हेल्दी है, बट जब प्रेशर ज्यादा लगाया, जब कब्जियत हुई, जब हमारी लाइफ स्टाइल सही नहीं हुई, तो यहाँ से वो लटकना शुरू हुआ। लटकने शुरू होने की स्टेजेस होती है। पहली स्टेज में वो थोड़ा थोड़ा सा म्यूकस, थोड़ा थोड़ा सा ब्लड आना शुरू हुआ, थोड़ी थोड़ी सी जो है वहां की जगह खराब होना शुरू हुई। तो ये पहले वाली स्लाइड में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि हेमरॉइड्स, फिजर और फिस्टुला, ये तीन कंडीशन होती है इसकी। फिजर में क्या होता है कि वहां कट लगता है, टीयर होता है, कट लगता है तो बहुत तेज दर्द होता है, ब्लड बहुत कम आता है पर दर्द बहुत ज्यादा होता है लैट्रिन जाते टाइम। और फिस्टुला में क्या होता है? फिस्टुला तो और उससे ज्यादा खतरनाक कंडीशन है। फिस्टुला में क्या होता है कि वो तो रास्ता बंद हो गया, वो रास्ते में प्रेशर ज्यादा नहीं लग रहा, कोई अनादर कैविटी बन गई, लैट्रिन की दूसरी रास्ता भी बन गया। दूसरा रास्ता कहीं भी, वो लैट्रिन के रास्ते के आसपास हो सकता है। महिलाओं को ज्यादातर कितनी हो जाती है, मेल्स में उसी के रेक्टम के आसपास में कहीं भी अनादर कैविटी बन जाती है। फिस्टुला का ऑपरेशन आपने सुना होगा कि आपकी फैमिली में किसी मेंबर्स का हुआ भी होगा कि उसका फिस्टुला का ऑपरेशन हुआ। तो फिस्टुला का मतलब कि ये तो रास्ता बंद है ही सही, ये चालू भी है, पर कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ खराबी आ गई, इसीलिए बाईपास बन गया, एक बाईपास दूसरा बन गया। उसमें ऐसे समझ नहीं आता है, नॉर्मल इंसान क्या समझता है कि फोड़ा हो गया और फोड़ा फूट गया, फूटने के बाद पस निकला, पर इसमें बहुत बदबू आती है और हमेशा मुझे बदबू ही बदबू दिन भर आती रहती है। ऐसा आके हमारे पास कंप्लेन करते हैं, जब हम जांच करते हैं तो पता चलता है कि उसको फिस्टुला है और इसका कोई इलाज नहीं, इसका इलाज ऑपरेशन ही है। तो ऐसे हमारे फैमिली मेंबर्स को ऐसी तकलीफ ना हो, उसके लिए हमें पहले ही सारी चीजों को देखना और समझना चाहिए। और पाइल्स क्या है? पाइल्स में एक गठान जैसी वेरिकोस वेन लटक जाते हैं जिनमें ब्लीडिंग और दर्द शुरू होता है। मोस्ट कॉमनली तीन प्रॉब्लमें सामने आती हैं ज्यादातर, एक पाइल्स, एक फिजर और एक फिस्टुला। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार और बता देती हूँ कि पाइल्स में क्या होता है कि नर्व वहां की डैमेज होती है, नर्व डैमेज होने के बाद में उनमें से ब्लीडिंग और छोटी छोटी सी गठाने बाहर या अंदर कहीं पर भी फील होती है। फिस्टुला में
अनादर कैविटी बन जाती है, एक दूसरी ओपनिंग बन जाती है, लैट्रिन का दूसरा रास्ता बन जाता है। वो लोग समझते हैं कि मुझे फोड़ा हो गया, जबकि वो फोड़ा नहीं होता, फिस्टुला होता है। आपके परिवार में किसी न किसी का ऑपरेशन भी हुआ होगा। एक फिजर वाली प्रॉब्लम होती है। फिजर वाली प्रॉब्लम में क्या होता है, कोई कट टीयर लग जाता है। जब वो लैट्रिन के लिए जाता है बहुत दर्द होता है और वहां वो टीयर बढ़ते बढ़ते चला जाता है, तो फिजर की कंडीशन आती है। तो ये हेमरॉइड्स का देखो सिम्टम्स भी बताया है और रीजन भी बताया है। एक साइड सिम्टम्स बताए हैं, सिम्टम्स क्या क्या हो रहे हैं। हेमरॉइड्स मतलब कि पाइल्स वाली प्रॉब्लम है ना, तो उसमें ज्यादातर लोगों को पाइल्स वाली प्रॉब्लम होती है। सिम्टम्स क्या क्या आते हैं, ये सब कॉमनली एक ही चीज है, ये अलग अलग नहीं है, ये सब एक ही चीज है। प्रॉब्लम सिर्फ यही हुई कि हमारा एनस वाला पोर्शन गड़बड़ हो गया मतलब कि उसमें ब्लीडिंग हो रहा है। वो हुआ क्यों, उस कारण को हमको समझना है। खास यदि हमने कारण समझ लिए तो हमें ऐसी दिक्कतें होंगी नहीं, है ना। ये सिम्टम्स बताएं कि ब्लीडिंग हो रहा है, पैन हो रहा है, बर्निंग हो रहा है, दर्द बार बार बना हुआ रहता है और धीरे धीरे करके वो रास्ता ब्लॉक होते चला जाता है और उस कंडीशन के बाद में उसकी सर्जरी कराना पड़ती है। तो सर्जरी कराने के बाद भी पाइल्स हो जाती है। तो क्या ये सही है क्या कि हमें सर्जरी की नौबत भी आ गई। बहुत सारे लोग, मैं ना पर डे ऐसे केस देखती हूँ। मैं उन लोगों को यदि बोलती हूँ ना कि आप अपनी लाइफ स्टाइल सही करिए, आप हमारा क्लब ज्वाइन करिए, तो कोई नहीं आता। वो सब दवाई गोली खाना प्रेफर करते हैं, मतलब कुछ भी सेफ ढूंढते हैं कि दवाई गोली से सॉल्यूशन मिल जाए, बट इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। सर्जरी भी करा लेंगे तो ये चीजें रिपीट हो जाएगी, रिपीट वापस, क्योंकि उसकी लाइफ स्टाइल सही नहीं है, उसने कारणों पे ध्यान नहीं दिया, है ना। हमारी लाइफ स्टाइल पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो इसमें साइड में देखो, हेरिडिटी का मतलब ये है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारे मम्मी पापा, उनके मम्मी पापा खाते आए हैं, उन लोगों को पाइल्स हुए हैं, तो जो वो खा रहे हैं वही हम खा रहे हैं, तो हमको भी होंगे। जब तक हमने चेंज नहीं करा, चेंज क्या करना है, हमारी लाइफ स्टाइल में चेंज करना है ना। अनहेल्दी डाइट को हमको हेल्दी डाइट में कन्वर्ट करना है। लॉन्ग टाइम इन द टॉयलेट, देखो लैट्रिन में ज्यादा जोर नहीं लगाना है, ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, और जब प्रेशर आए उसको रोकना भी नहीं। इसीलिए मॉर्निंग में ज्यादातर सब लोग कोशिश यही रहती है, हम लोग यहाँ इस सोसाइटी में हैं तो हम लोग अच्छा डाइट फॉलो कर रहे हैं, अच्छी हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो कर रहे हैं, तो हम लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं आती है। ये सिचुएशन आपके आसपास यदि आप देख रहे हैं तो आप उन लोगों को गाइड करिए कि ऐसी हेल्दी डाइट में हमें कन्वर्ट करना है उन सब चीजों को। ओबेसिटी जिनका वेट ज्यादा है ना, उन लोगों को भी पाइल्स होने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। ओबेसिटी और ये लाइफ स्टाइल बीमारियां कुछ ऐसी बीमारियां हैं, ये गोलमोल है। मतलब कि पेट यदि सही नहीं है तो भी मोटापा बढ़ेगा, और मोटापा यदि ज्यादा है तो भी पाइल्स या हेमरॉइड्स या इस टाइप की कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याएं सामने आई। प्रेगनेंसी को इसीलिए इसमें लिया गया है क्योंकि प्रेगनेंसी में देखो एक्स्ट्रा प्रेशर बच्चे की वजह से रहता है। पेट के अंदर जब बच्चा रहता है, प्रेशर है, और प्रेशर होने की वजह से प्रेगनेंसी इंड्यूस पाइल्स या हेमरॉइड्स बन जाते हैं। लैट्रिन की जगह में सूजन आ जाती है, तो वो टेक केयर करती है, तो डिलीवरी के बाद में उसको ऐसी कोई दिक्कत नहीं रहती। या अननेसेसरी, देखो मसल्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मसल्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, वेट उठाए जा रहे हैं, तो हमारे म्यूकस वहां भी प्रेशर करने की वजह से लैट्रिन की जो अंदर वाली लेयर है वो डिस्टर्ब होती है और वो बाहर आना शुरू हो जाती है, हेमरॉइड्स बाहर निकलना शुरू हो जाती है। तो हमें हमारी लाइफ स्टाइल में क्या चेंज करना है, खास तो टॉपिक यही है कि हमें यहाँ बैलेंस सीखना है, तो हमें हमारी लाइफ स्टाइल में चेंज करना है, अनहेल्दी को हेल्दी में कन्वर्ट करना है। तो ये स्लाइड शो हो रही है, देखिए इसमें क्या क्या शो हो रहा है, क्या हमें खाना है, क्या नहीं खाना है ना। वाटर का इंटेक बराबर रखना है, पानी बराबर पीना है, सही पोषक तत्व सही टाइम पे खाना बहुत जरूरी। आप लिखते जाइए इन सब चीजों को, क्योंकि यही इलाज है इसका। कॉन्स्टिपेशन का इलाज भी यही है, और पाइल्स, बवासीर, हेमरॉइड्स, जो भी फिजर, फिस्टुला, ये जो भी बीमारियां आप सुनते हैं ना, ये बहुत खतरनाक बीमारियां हैं। मैंने देखा है
कि लोग एनीमिया लेके आते हैं, सीधे सीधे खून की कमी लेके आते हैं। उनका चेहरा देखो इतना पैल नजर आता है, जेंट्स हो या वुमेन्स हो, ऐसे खून की कमी आ जाती है क्योंकि इसमें फास्ट ब्लीडिंग होता है। एकदम से सडनली कट लगा, कट में कैसे फास्ट ब्लीडिंग होता है वैसे ब्लीडिंग हो जाता है। खून की कमी, इतनी ज्यादा खून की कमी आ जाती है कि उनको ऑपरेशन करवाने से पहले ब्लड लगवाना पड़ता है। तो हमें इस चीज को समझना, हमारे लाइफ स्टाइल में वाटर का इंटेक बराबर रखना है, टाइम टू टाइम सही पोषक तत्व सही टाइम पे खाना, हमारे लाइफ स्टाइल में ये सारी चीजों को करना है। दूसरा, एक्सरसाइज प्रॉपरली करना है ताकि वहाँ सर्कुलेशन बना रह सके। हमें ये वाले पोर्शन को भी सही करने के लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्सरसाइज के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। या जैसे जिन लोगों का कभी हो गया है ना, थोड़ी बहुत देखो दिक्कतें सबको आती, एकदम डाइजेस्टिव हेल्थ, एकदम हमारी लाइफ स्टाइल ठीक नहीं रहने के कारण कभी कभी ये प्रॉब्लम्स आती है। यदि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम शुरू हो गई है तो उसको वहीं से ही ठीक करना है ताकि आगे नहीं बढ़े। तो इसके लिए वहां का सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए आप कर सकते हैं, बीटाडीन आता है मेडिकल पे, सब लोगों को पता है। कोई चोट लग जाती है तो हम उसको काय से साफ करते हैं, बीटाडीन से। आप बीटाडीन लेके आइए घर में, हल्के से कुनकुने पानी में टब में बैठिए, उसकी सिकाई करिए, उस पर कोई भी ऑइंटमेंट लगाइए। ये सब प्रोसेस करना है रात को। सुबह उठने के बाद में कोई वहां जगह नरम रहे उसके लिए कोई भी क्रीम यूज कर सकते हैं। और जो हमारा लेटरिन है उसका सही कंसिस्टेंसी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमें ऐसे फूड तो खाना है इसे, साथ में हमें कुछ चीजें और भी ऐड करता है ताकि वो लेटरिन है वो हार्ड लेटरिन नहीं है। क्योंकि वो लेटरिन यदि हार्ड है तो ही वो आसपास वाले एरिया को कट करेगी, तो ही वो आसपास वाले एरिया को डिस्टर्ब करेगी। यदि वो सॉफ्ट है तो इजीली निकल जाएगी और कोई डिस्टर्ब नहीं करेगी आसपास के एरिया को। तो इसके लिए हमारे हर्बल लाइफ में ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं जो अगर हम इन्हें रेगुलर बेस पे भी यूज करें तो भी कोई साइड इफेक्ट नहीं, तो भी इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे सिंप्लिक प्रोबायोटिक के सैचे फॉर्म में आता है। ये गुड वाला बैक्टीरिया है। गुड वाला बैक्टीरिया अभी मैंने बताया था कि इंटेस्टाइन, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारे गुड वाले बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे खाने को पचाने में हेल्प करते हैं। वो यदि अच्छे नहीं है तो हमारा खाना ठीक से नहीं पचेगा। तो ये उन बैक्टीरिया को भी भोजन प्रोवाइड करता है। और ज्यादा संख्या में ये लाइव बैक्टीरिया है जो और ज्यादा संख्या में बढ़ के हमारे भोजन को पचाने में हेल्प करेंगे तो हमारा डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छा होगा। और इसके अलावा नीचे एक त्रिफला दिया हुआ, देखो त्रिफला के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। डाइजेस्टिव हेल्थ में तो है ही सही, साथ में हमारी इम्यूनिटी हेल्थ को भी बहुत अच्छा इंप्रूव करता है ये त्रिफला ना। कॉन्स्टिपेशन को तो ठीक करता ही है, साथ में इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी होती है। ये लगभग 3 चीजों से मिलके बना होता है, हरण, बहरा और आंवला। मुझे ठीक से इनके नाम भी पता नहीं, बट देखो आंवले के बारे में तो आप सभी लोगों को भी पता है कि आंवले में विटामिन सी होता है। विटामिन सी मुंह के अल्सर के लिए भी काम में आता है, तो अंदर वाली लेयर को भी अच्छा करने के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहता है उसका। हमारे मेटाबॉलिज्म को स्ट्रांग बनाता है, ये ऑल ओवर हेल्थ को और अच्छा करने में हेल्प करता है। इसके अलावा साइड में एलो दिया हुआ है, एलो कंसंट्रेट। ये इसके भी बहुत सारे यूजेस, इसके यूज तो आपने देखे होंगे। स्किन में हमारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है, आप उसको रेगुलर बेस पे अटेंड करेंगे तो वहां से बहुत सारे आपको चीजें अपने आप ही सीधे सीधे समझ में आने लगेगी। एलो का यूज तो इतना ज्यादा है, स्किन को बाहर से तो हेल्दी बनाता है, जो अंदर वाली हमारी म्यूकस वाली लेयर है ना उसको भी हेल्दी बनाने में हेल्प करता है, वेस्टेज को बाहर निकालने में हेल्प करता है। बहुत सारी चीजों में इसका अलग अलग यूजेस है। और फाइबर, एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स, देखो ये फाइबर जो है ना, फाइबर भी 2 टाइप के होते हैं, सॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल। यहाँ हमें रेगुलर बेस पे सीखने को मिलेगा कि सॉल्यूबल फाइबर है तो सॉल्यूबल मतलब कि वो हमारे इंटेस्टाइन को क्लीन करने में हेल्प करेगा। इनसॉल्यूबल है तो हमारे ऑर्गन्स को हेल्दी बनाने में हेल्प करेगा। तो हमारी इंटेस्टाइन जितनी अच्छी क्लीन होगी तो हम उतने ही हेल्दी और स्वस्थ रहने वाले। तो आज हमने बहुत सारी चीजों को मतलब डाइजेस्टिव हेल्थ यदि अच्छी है तो बहुत सारी बीमारियों से हम ठीक रहेंगे, वेल बीइंग रहेंगे। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप सभी ने समझा होगा कि पाइल्स क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है, उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अमेजिंग मैम, बहुत ही बढ़िया नॉलेज और डिटेल में आपने बहुत सारी चीजें शेयर की। यूजुअली हम ऐसी चीजें जनरली
जानना भी नहीं चाहते हैं, या मान लो डॉक्टर बताना भी चाहता है तो हम उसको अवॉइड करते हैं, बोलते हैं आप तो दवाई Recording stopped. हम इलाज कर लेंगे। बट यहाँ पे आपको डिटेल में जानने को मिला, और हो सकता है आपके फैमिली में या किसी फ्रेंड या किसी को भी ऐसी सिचुएशन रहे तो आप उनको प्रॉपरली गाइड कर सकते हो। इस सिचुएशन में भी आप आ चुके हो क्योंकि अब आपको बहुत कुछ पता है। फैंटास्टिक। एक बार हम डॉक्टर कविता मैम का थैंक करेंगे क्लैपिंग से। फैंटास्टिक। और जनरली क्या होता है, रेगुलरली बाहर खाते हैं तो ये कुछ ना कुछ डाइजेस्टिव हेल्थ में प्रॉब्लम्स आते रहती है, और यानी कई लोगों के साथ होता है कि वो कई टाइम तक बाहर रहते हैं घर से, 2 महीने 4 महीने 6 महीने, तो उनका एक मजबूरी बन जाता है कि वो बाहर का खाना खाएं। बट बाहर के खाने में फिर उनके पास अनहेल्दी चॉइस ज्यादा होती है, तो धीरे धीरे उनका डाइजेस्टिव हेल्थ खराब होता है। अगर हेल्दी चॉइस अगर वो चूज कर लें तो कहीं भी रहें ये ऐसी सिचुएशन नहीं आती। राइट, चलिए। सो हमारा एजुकेशन सेशन भी हो चुका है, और आप में से बहुत सारे लोग अभी भी मुझे थोड़े से सीरियस लग रहे हैं, तो थोड़ा सा हम लास्ट सेशन को क्लोज करते समय थोड़ा सा